दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, महाराष्ट्र की धुरी के सबसे अहम किरदार रहे हैं अजीत दा और उनके जाने के बाद एक सवाल अब ये भी है, एनसीपी के भविष्य का क्या? देखिए, जिस तरह का अजीत पवार के आने से महाराष्ट्र सरकार को एक स्थिरता मिली थी, वो एक सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक है जिनके इर्द गिर्द पूरी सियासत हो रही थी। मैं दिनेश आपको रोक रही हूँ। देवेंद्र फडणवीस हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। वो इस वक्त पहुंच चुके हैं बारामती। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बारामती पहुंच चुके हैं। तस्वीरें नजर आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंच चुके हैं, उस जगह पर जहां ये प्लेन क्रैश हुआ और अजीत पवार का निधन हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये जो हादसा है वो किन वजहों से हुआ। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच में जो रिश्ता था उसे आज देवेंद्र फडणवीस ने बताया और कहा कि मैंने आज अपने सबसे प्रिय और दमदार मित्र को खो दिया है। ये देवेंद्र फडणवीस ने आज जब पहला बयान दिया इस घटना के बाद, तो ये बताया कि उन्होंने अपने दमदार मित्र को खो दिया है। और आपको याद भी होगा कि जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं या जब से अजीत पवार ने एनडीए का साथ दिया है, तभी से इन नेताओं के बीच की जो केमिस्ट्री है उस पर सभी की नजर रहती थी। हंसी मजाक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करना हो या सरकार गठन के वक्त अपनी बात को एकदम क्लियर रखना हो, या अजीत पवार बड़े अच्छे से किया करते थे। और देवेंद्र फडणवीस भी ये जानते थे कि अजीत पवार को जो चाहिए या अजीत पवार को जो करना है वो करके ही रहते हैं। वो नहीं देखते कि किसको क्या कैसा महसूस होगा। वो सही है, उन्हें अपनी बात कहनी है तो वो कहेंगे, नाराजगी जाहिर करनी है तो करेंगे। ऐसा ही वो सरकार में रहते हुए भी करते थे। इसलिए चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आज अपने दमदार मित्र को खो दिया, तो वहीं दूसरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे वो ये कह रहे थे कि उन्होंने आज अपनी टीम के एक महत्वपूर्ण मेंबर को खो दिया, क्योंकि ये तीनों नेता एक टीम के तौर पर महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र के जननायक के तौर पर जाने जाते थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे और कार्यकर्ताओं के बीच सीधी पकड़ थी। महाराष्ट्र के नब्ज को जानते थे, अनुभवी नेता थे और इसका सियासी फायदा जाहिर सी बात है कि एनडीए को मिलता भी था। अब देवेंद्र फडणवीस की ओर से यह बयान दिया गया कि एक सबसे अनुभवी नेता, एक कद्दावर नेता, मजबूत लीडरशिप उन्होंने खोया है। और हमारे साथ स्टूडियो में समीर जी भी मौजूद हैं। समीर जी, मैं भी ये सवाल पूछ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस के लिए एक निजी क्षति भी है, लेकिन आगे एनसीपी का भविष्य क्या होगा? महाराष्ट्र की सियासत किस ओर अब जाएगी, क्योंकि काफी कुछ बदल जाएगा। निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से कहा था कि भाई अजीत पवार के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे, मेरे बहुत जिगरी दोस्त थे। उम्र में जरूर फासला था। देवेंद्र फडणवीस अभी 55 साल के हैं, अजीत पवार 66 ईयर्स के। 11 साल की उम्र में फासला होने के बाद भी, और जब देवेंद्र फडणवीस को राजनीतिक रूप से मदद थी उस समय उन्होंने मदद की थी। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं और फ्लोर टेस्ट की जब बारी आती है, तो उस समय उद्धव ठाकरे समर्थन देने से मना कर देते थे, क्योंकि उनकी मांग थी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बनाया जाए, तभी वह समर्थन देंगे। उस समय देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को फोन करते हैं, अजीत पवार शरद पवार से बात करते हैं और फिर उसके बाद जब फ्लोर टेस्ट की बारी आती है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से देवेंद्र फडणवीस ने अपना पहला फ्लोर टेस्ट पास किया था। तो मुझे लग रहा है कि जब भी जरूरत पड़ी उस समय अजीत पवार रहे। और अजीत पवार जब देवेंद्र फडणवीस के साथ 15 दिन की सरकार बनाई थी, 13 दिन की सरकार बनाई थी, उसके बाद वापस लौट कर आए थे, तो उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बहुत अच्छे ताल्लुकात बने रहे। अजीत पवार जब देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार में गए, वित्त मंत्री बने, और सरकार में कभी ऐसा नहीं लगा कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच कोई विवाद हो, किसी विषय पर कोई सरकार का मामला हो या सरकार में गठबंधन के सहयोगी दलों की बात हो तो अजीत पवार ने कोई अलग बयान दिया हो, देवेंद्र फडणवीस से कोई अलग लेकर बयान दिया हो। अभी जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे और पूना जैसे महत्वपूर्ण सीट पर जहां भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, देवेंद्र फडणवीस भी प्रचार करने जाते हैं, वहां पर अजीत पवार के खिलाफ किसी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अजीत पवार भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करते हैं, लेकिन कभी भी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ वो आक्रामक नहीं होते हैं। एक मर्यादा रखी, दोस्ती बनाए रखी, वैचारिक मतभेद रहे, दोनों की राजनीति अलग अलग रही। अजीत पवार शरद पवार की राजनीति से निकले हुए, कांग्रेस की राजनीति से निकले, तो उनका उस तरीके से राजनीति करने का रहा। नवाब मलिक वाली जब बात आई कि बंबई में नवाब मलिक को साथ में नहीं लेंगे, तो अजीत पवार ने कहा कि भाई नवाब मलिक को मैं लूंगा, लेकिन मैं आपसे गठबंधन नहीं करता हूं। उसके बाद भी उन्होंने नवाब मलिक को साथ में रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहे। तो अक्रॉस द पार्टी उनका संपर्क रहा, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे फिर वो कांग्रेस में हो। उद्धव ठाकरे से उनके दोस्ताना संबंध रहे, राज ठाकरे से उनके संबंध अच्छे रहे, और तमाम दिल्ली के बड़े नेताओं के साथ उनका जनसंपर्क बहुत बेहतर रहा। लेकिन अब इतना बड़ा नेता जो पूरी एक पार्टी चला रहा था,
शरद पवार दिल्ली की राजनीति करते थे, अजित पवार ने हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति की। सुप्रिया सुले जब सांसद का पहला चुनाव लड़ती है तो उसके चुनाव प्रभारी अजित पवार को शरद पवार बनाते हैं और अजित पवार बारामती से सुनिश्चित करते हैं कि बड़े मार्जिन से सुप्रिया सुले जीते। सुप्रिया सुले को सांसद बनाने में अजित पवार की भूमिका थी और वो अजित पवार अब नहीं है। तो पार्टी के सामने कितना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है कि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सामने कौन। अब सुनीता पवार राज्यसभा सांसद है लेकिन वो बहुत सक्रिय राजनीति में नहीं रही। बेटे पार्थ पवार जो अजित पवार के बड़े बेटे हैं वो 2019 का माहौल से लोकसभा चुनाव हार गए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी दुख की घड़ी है। परिवार इसके बाद कल 11 बजे सुबह अंतिम संस्कार होने वाला है।